गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी रक्षा श्री राम करते हैं उसका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है, जानकी नाथ सहाय करे, जानकी नाथ सहाय करे, जब कोने बिगाड़े करे नेरे तेरो, जब जानकी नाथ सहाय करे। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुद्ध और गुरु वरदायक तेरो, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुद्ध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गमेता, संग शनिचर ओते उचेरो, जब जानकी नाथ। शनिचर कहते हैं कि शनि जिसके लग जाता है उसको कोई नहीं बचा सकता। एक ब्राह्मण जो हनुमान जी का भक्त था, उसके ऊपर शनि की महादशा लग गई और जिस पंडित ने बताया उसने यहाँ तक कहा कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता बेटा, क्योंकि जो तेरे शनि की महादशा है वो कभी नहीं चल सकती। कहा कोई तो उपाय होगा महाराज। कहाँ एक उपाय है, हम बताते हैं लेकिन संभव नहीं है, तो जैसा भी है आप बताओ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुद्ध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचर होते उचेरो, जब जानकी नाथ सहाय करे। जब तो मैं राम का भगत हूँ कि वो भी तेरे को नहीं बचा सकता, क्योंकि शनि अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मैं तेरे को उपाय बताता हूँ, महाराज जल्दी बताओ। इस तारीख को तेरे शनि लगेगा और तुझे मरना होगा। तारीख नोट कर ले कि देखो अगर उपाय कर सकते हो तो तुमको बचाने वाला संसार के अंदर जो राम का दूत है, जो महाबली है, जो सबसे शक्तिशाली है, जिसका लोहा श्री राम भी मानते हैं, वो है श्री हनुमान जी महाराज। वो ही तुमको बचा सकते हैं और किसी की इतनी शक्ति नहीं। जब जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़े करे नेरे तेरो, जब जानकी नाथ। और वो ब्राह्मण गरीब, उसने सोचा अब मरना तो है ही है निश्चित,
अब हनुमान जी का पता कैसे करें? अब हनुमान जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं जो उनको जहाँ जाए ढूंढ ले। उसने विचार किया माता अंजनी के पास चल, शायद वो कोई अपना जुगाड़ बिठा दे। तो वो घूमता फिरता हुआ माता अंजनी के यहाँ गया। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो। ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। जब जानकी नाथ सहाय करी। दुशासन ने पूरा दम लगा दिया, लाकि जो जो वो खींचता गया चीर को, भगवान ने चीर बढ़ाते गए। तो ब्राह्मण अंजनी माँ के यहाँ पहुँचा। जाते ही उसने प्रणाम किए, प्रणाम करके जोर जोर से रोने लग गया। माता अंजनी का बेटा अगर भूखा है तो खाना खा ले, प्यासा है पानी पी ले, ठंडी पड़ रही है रात को रहना है तो कमरे के अंदर सो जा। और रोने लग गया कि रो मत, तेरा दुख है तो मेरे को बता कर। नहीं माँ, मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। अरे बेटा मैं, तू बता तो सही, मुझसे होगा वो मैं करूँगी। क्या आप कर सकती हैं माँ? अरे बेटा मेरे को बता। जाके सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो। कमा ये बात है, मेरे शनि की दशा इस दिन लगेगी, तो मुझे तू ही बचा सकती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, यहीं पड़ा रोटी खाऊंगा और यहीं सोऊंगा। कि बेटा कोई बात नहीं, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। आराम से अपनी बाटी सेको, खाओ और सो जाओ, मस्त रहो, चिंता मत करो। कि माता आपकी बड़ी कृपा है। जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो। जिनकी सहायता करी है भगवान ने, तो इस तरह दिन निकलते गए। एक दिन हनुमान जी आए अपनी माँ के पास, प्रणाम किया, इधर उधर देखा कि माँ ये कौन है? कि बेटा ये गरीब ब्राह्मण हैं, यहाँ क्या काम? कि बेटा ये शरणागत है, मैंने इसको शरण दे दी। कि माँ तुमने शरण दे दी कहाँ? कि बोल क्या शरण दे दी, क्या करना है मुझे? माता अंजनी ने कहा बेटा ये बात है, इसके राहु ये शनि की दशा है, इसकी जान को तू ही बचा सकता है। तो माँ तुमने बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। शनि से बचाना कोई इतना आसान काम नहीं, लेकिन जब आपने कह ही दिया, इसको शरणागत बना ही लिया, तो आपकी आज्ञा का पालन होगा। कि ब्राह्मण निश्चिंत होके रहे, आने दे, शनि को भी आने दे।
जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो, जब जानकी नाथ। निश्चित समय पर शनि आए, हनुमान जी बाहर बैठे कि हनुमान रास्ता छोड़। क्यों शनि महाराज, क्या बात है? तो मैं इस ब्राह्मण पे लगा हुआ हूँ, तो मैं इसको लेने आया हूँ। तो छोड़ दो महाराज, गरीब ब्राह्मण है, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं। नहीं, हमें जो काम सौंपा गया है उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। तू बीच में मत आन मान, तू जानता है कि मैं कौन हूँ। कि महाराज आपकी शक्ति को कौन नहीं जानता, कि मैं तो लगूंगा और इसको मरना होगा। कि महाराज इस ब्राह्मण को मत सताओ, कि मैं तो लगूंगा। कि एक काम करो, इसकी जगह मेरे लग जाओ। शनि ने सोचा अपने को तो लगना है, क्या तुम्हारे लग जाऊंगा? कि देखो मैं बहुत खतरनाक हूं। कि महाराज जो होगा जो हो जाएगा। इस ब्राह्मण को तो अभय दान दिया मैंने, मेरा जो भी होगा वो हो जाएगा, तो मेरे लग जाओ। तो बोलो तुम्हारे शरीर के किस अंग पे मैं लगूं? हनुमान जी ने सोच के कहा कि महाराज हम बंदर हैं, मोटी बुद्धि वाले हैं, तो आप हमारे माथे पे लगो। तो माथे पे, तो माथे पे लग जाता हूँ। अब तो ब्राह्मण का कुछ नहीं होगा। कि नहीं, ये तेरे माथे पे आया मैं। और शनि महाराज हनुमान जी के मस्तक के ऊपर यहाँ लग गए। जाके सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो, रघुवंशी संतन सुखदायक, तुलसीदास चरणन को चेरो, जब जानकी नाथ सहाय करे। जब जानकी नाथ सहायता करते हैं, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और शनि हनुमान जी के माथे पे लग गया, और जैसे ही लगा हनुमान जी का सर फटने लगा। इतना भयंकर सर में दर्द, यूं मारे यूं मारे यूं मारे, कोई जड़ी बूटी खाए, कोई क्या खाए, दर्द कम नहीं हो रहा। क्या करे क्या नहीं करे। माता अंजनी घबरा गई, ब्राह्मण भी घबरा गया। बहुत भयंकर वेदना से हनुमान जी ने, कुछ दिखा नहीं, तो एक पहाड़ था सामने, उसको उठा के और माथे पे रख लिया। कुछ तो आराम मिले सर दर्द को। और जैसे ही पहाड़ रखा तो तिलमिलाते शनि की आवाज आई कि है हनुमान, इसको हटा, मैं मरता जा रहा हूँ। नहीं महाराज, इसको तो नहीं हटाऊंगा, इससे ही तो मेरे को आराम मिलता है। जब जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अरे हनुमान, अब काफी टाइम हो गया भाई, मेरा तो घी निकलने वाला, तू इसको उतार दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। नहीं महाराज, नहीं उतारूंगा, बहुत परेशान किया तुमने लोगों। अरे हनुमान, तू कहे जो तेरा कहना मानूंगा। पक्की बात है तो माननी पड़ेगी। हाँ मान।
कि जो भी मेरा भक्त है, प्रभु राम का भक्त है, मेरी माँ का भक्त है, उसके ऊपर तेरा कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। तो महाराज मंजूर है, किसी गरीब को नहीं सताएगा। जिसने मेरा नाम ले लिया है उसके तू पास क्या, आस पास भी नहीं देखना चाहिए। तो तू कहे जो सारी शर्तें मंजूर है, पक्का कहाँ पक्का, ले अब तेरे को छोड़ता हूँ और भाग जाए यहाँ से। हनुमान जी ने माथे से पत्थर को फेंका और सनी हाथ जोड़ के प्रणाम करके वहाँ से रवाना हो गए। ज्ञान की नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़े करे नरे तेरू। इसलिए हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, जिनको भी कोई पंडित, कोई भी साधु, कोई भी कुछ डरा दे, कह दे तेरे ये होगा, तेरे वो होगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं। हनुमान जी की शरण में चले जाओ, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोलो बजरंग बली की जय।